वेलकम बैक टू माय चैनल RM स्टडी टाइम। बच्चों, आज हम लोग जा रहे हैं क्लास 9 की NCERT बुक का सेकेंड यूनिट पढ़ने, जिसका नाम है द साउंड ऑफ म्यूजिक। इस द साउंड ऑफ म्यूजिक में सेकंड पार्ट है बिस्मिल्लाह खान। आज उसका हम लोग हिंदी अनुवाद पढ़ेंगे और इससे प्रीवियस लेसन्स की हिंदी अनुवाद जो है हमने अपलोड कर दिया है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो उसे आप प्लेलिस्ट में चेक कर लें, आपको सभी लेसन्स की हिंदी अनुवाद मिल जाएगी। सो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें। सो बच्चों, आज हम लोग जा रहे हैं द साउंड ऑफ म्यूजिक का सेकंड पार्ट है बिस्मिल्लाह खान। इसका हिंदी अनुवाद पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाह खान एक बहुत ही प्रसिद्ध शहनाई वादक थे। इन्होंने देश दुनिया में इसका जो है ना बहुत ही प्रचार प्रसार किया था। इनकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शहनाई को जाना जाने लगा था। सो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। Emperor Aurangzeb banned the playing of a musical instrument called pungi in the royal residence for it had a shrill unpleasant sound। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि सम्राट औरंगजेब, एम्परर औरंगजेब का मतलब है सम्राट औरंगजेब, बैंड मीन्स होता है प्रतिबंधित कर देना, प्रतिबंधित कर दिए थे द प्लेइंग ऑफ अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, एक जो है वाद्य यंत्र था उसको बजाना उन्होंने प्रतिबंधित कर दिया था। उसका क्या नाम था? पुंगी। इन द रॉयल रेजिडेंस, रॉयल रेजिडेंस मीन्स होता है राजनिवास। फॉर इट हैड अ श्रिल अनप्लीजेंट साउंड, क्योंकि इसकी जो आवाज़ थी वो बहुत ही तीखी थी। अनप्लीजेंट मीन्स होता है तीखी आवाज़ थी। तो इसका पूरा हिंदी क्या हो गया? सम्राट औरंगजेब ने राजनिवास में पुंगी नामक वाद्य यंत्र बजाना प्रतिबंधित कर दिया था, क्योंकि इसकी आवाज़ तीखी व कर्कश थी। पुंगी became the generic name for reeded noise makers। तो reeded मीन्स होती है नरकट। ठीक है, तो कह रहे पुंगी नरकट से बने शोर मचाने वाले सभी का सामान्य नाम बन गया था। जो भी नरकट से चीज़ें बनती थी और उससे शोर निकलता था, उस सभी का नाम क्या हो गया था? पुंगी हो गया था। Few had thought, शायद ही किसी ने सोचा होगा, that कि it would one day, कि यह एक दिन बी रिवीव्ड, कि वह फिर से पुनर्जीवित हो जाएगी। अ बार्बर ऑफ अ फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियन, प्रोफेशनल म्यूजिशियन मीन्स होते हैं पेशेवर संगीतकार। ठीक है, तो यहाँ कह रहे हैं कि अ बार्बर ऑफ अ फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियन, पेशेवर साहित्यकारों के परिवार का एक नाई, हु हैड एक्सेस टू द रॉयल पैलेस, जिसकी जो है राजमहल तक पहुँच थी। डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी, उसने जो है पुंगी के स्वर ध्वनि की गुणवत्ता में सुधार लाने का निश्चय किया। ही चोज अ पाइप विद द नेचुरल हॉलो स्टेम। ठीक है, तो उसने प्राकृतिक खोखले तने का एक पाइप चुना। दैट वॉज लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन द पुंगी, जो कि पुंगी से लंबा और चौड़ा था। ठीक है, तो उसने एक ऐसा प्राकृतिक रूप से जिसमें छेद रहता है ऐसा पाइप चुना, और वह जो कि पुंगी की अपेक्षा ज़्यादा लंबा और चौड़ा था। एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप, और उसने पाइप की बॉडी में पाइप के शरीर पर 7 होल्स कर दिए, 7 छेद कर दिए। व्हेन ही प्लेड ऑन इट, जब उसने उसे बजाया, क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दीज होल्स, इन छेदों को कुछ को खोल कर कुछ को बंद करके, मतलब किसी को खोल देता था किसी को बंद करके, जब उसने उसे बजाया, सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड वर, तो बहुत ही प्यारी सी मधुर ध्वनि, कोमल सी ध्वनि उत्पन्न हुई। ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड, उसने राज परिवार के सदस्यों के सामने वाद्य यंत्र को बजाया और इससे हर कोई प्रभावित हुआ। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी, यह वाद्य यंत्र पुंगी से बहुत अलग था। हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम, और उसे नया नाम देना था। एज द स्टोरी गोज, जैसे कि कहानी कही जाती है, सिंस इट वॉज फर्स्ट प्लेड इन द शाह चैम्बर, कि सबसे पहले यह जो है शाहों के चैम्बर यानी शाहों के कक्षों में बजाई गई थी। एंड वॉज प्लेड बाय अ नाई, और यह एक नाई के द्वारा बजाई गई थी। द इंस्ट्रूमेंट्स
वॉज नेम्ड द शहनाई। तो इस वाद्य यंत्र को शहनाई नाम दिया गया था, यानी कि शाहों के चैम्बर में बजाई गई थी इसलिए इसको शाह, और उसके बाद नाई ने बजाई थी इसलिए इसे नाई कहा जाता है, यानी शहनाई कहा जाता है। द साउंड ऑफ द शहनाई बिगेन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस। शहनाई की आवाज़ को शुभ माना जाने लगा। एंड फॉर दिस रीजन, और इसी कारण इट इज़ स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स, यह आज भी मंदिरों में बजाया जाता है। एन इंडिस्पेंसेबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग, और यह उत्तर भारतीय विवाह का अनिवार्य अंग है। इन द पास्ट, अतीत में, द शहनाई वॉज पार्ट ऑफ द नौबत और ट्रेडिशनल assembles of 9 instruments found at royal courts। ठीक है, तो कह रहे हैं कि अतीत में शहनाई नौबत, यानी राज दरबारों को नौबत कहा जाता था, तो नौबत या राज दरबारों में पाए जाने वाले 9 परंपरागत वाद्य यंत्र समूह का अंग थी। ठीक है, पहले जो है राज दरबारों में जो 9 वाद्य यंत्र रहता था उसका ही एक अंग थी। ठीक है, टिल रिसेंटली, हाल ही में, इट वॉज यूज ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग्स, इसका प्रयोग केवल मंदिरों और विवाहों में होता था। अर्थात यह इससे पहले भी केवल मंदिरों और विवाहों में ही बजाया जाता था। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गॉन टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। तो कह रहे हैं कि इस वाद्य यंत्र को शास्त्रीय मंच पर लाने का श्रेय उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को जाता है। ठीक है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ने ही इस वाद्य यंत्र को शास्त्रीय मंच पर लाने का श्रेय पाया है। एज ए 5 years old बिस्मिल्लाह खान, 5 साल के बिस्मिल्लाह खान प्लेड गिल्ली डंडा खेलते थे नियर अ पॉन्ड इन द एंशियंट स्टेट ऑफ डुमराव इन बिहार। बिहार के में डुमराव के प्राचीन इलाके में तालाब के पास बिस्मिल्लाह खां 5 साल की अवस्था में गिल्ली डंडा खेला करते थे। ही वुड रेगुलरली गो टू द नियर बाय बिहारी जी टेम्पल टू सिंग द भोजपुरी चैता। तो कह रहे हैं कि वे नियमित रूप से निकट के बिहारी जी के मंदिर में भोजपुरी चैता गाने जाया करते थे। ठीक है, वहीं पास में एक बिहारी जी का मंदिर था, तो वहाँ पर वो नियमित रूप से चैता, बिहारी एक भोजपुरी में चैता होता है, उसे गाने जाया करते थे। एट द एंड ऑफ विच, और इसके समाप्ति पर, ही वुड अर्न अ बिग लड्डू वेटिंग टू 1.25 kg। ठीक है, तो उनको जो है इसके बाद क्या मिलता था, 1.25 kg का एक लड्डू मिलता था, अ प्राइज गिवन बाय द लोकल महाराजा। ठीक है, वह उनको उपहार के रूप में वहाँ के महाराजा के द्वारा पुरस्कार दिया जाता था। क्या दिया जाता था, 1.25 kg का लड्डू, यानी 1.25 kg का लड्डू उन्हें उपहार में दिया जाता था, इसलिए वो नियमित रूप से जाकर वहाँ पर चैता गाया करते थे। दिस हैपेंड 80 years ago, ऐसा मतलब 80 साल पहले हुआ था। एंड द लिटिल बॉय हैड ट्रेवल्ड, और यह छोटा बच्चे ने बहुत यात्रा की थी, फॉर टू अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, भारत का सबसे सर्वोच्च जो नागरिकता पुरस्कार है उसको प्राप्त करने के लिए इन्होंने बहुत लंबी लंबी यात्राएं की थी। द भारत रत्न, क्या पाया था उन्होंने, भारत रत्न, अर्थात इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था, जो कि भारत का सबसे बड़ा जो है सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। ठीक है, बॉर्न ऑन 21 March 1916। ठीक है, कह रहे हैं कि 21 मार्च 1916 में जन्मे बिस्मिल्लाह खान बिलोंग्स टू अ वेल नॉन फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस फ्रॉम बिहार, बिहार के सुविख्यात संगीतज्ञ परिवार से संबंध रखते थे। हिज ग्रैंडफादर, उनके दादाजी रसूल बख्श खान, जिनका नाम रसूल बख्श खान था, वॉज द शहनाई नवाब ऑफ द भोजपुर किंग्स कोर्ट, भोजपुर के राज दरबार के जो है वह शहनाई के नवाब थे। ठीक है,
तो उनके जो दादाजी थे वो भोजपुर राजा के दरबार के शहनाई के नवाब थे। हिज फादर पैगंबर बख्श एंड अदर पैरेंटल एसेंटर्स वर ऑल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर्स। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि उनके जो पिता पैगंबर बख्श थे तथा उनके पिता के पक्ष के जितने भी उनके पूर्वज थे सब महान शहनाई वादक थे। ठीक है। द यंग बॉय टुक टू म्यूजिक अर्ली इन लाइफ। ठीक है, तो कह रहे हैं कि छोटे बालक ने प्रारंभिक जीवन में ही संगीत में रुचि लेना प्रारंभ कर दिया था। एट द एज ऑफ 3 साल की अवस्था में when his mother took him to his maternal uncle's house, जब उनकी माताजी उन्हें उनके मामा जी के घर इन बनारस ले गईं, ना उसको वाराणसी कहा जाता है। बिस्मिल्लाह वाज फैसिनेटेड वॉचिंग हिज अंकल्स प्रैक्टिस द शहनाई। तो बिस्मिल्लाह खान जब अपने मामाओं को शहनाई का अभ्यास करते देखते थे तो मुग्ध हो जाया करते थे। Soon Bismillah started accompanying his uncle Ali Baksh to the विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस। ठीक है, तो कह रहे हैं कि शीघ्र ही बिस्मिल्लाह ने अपने मामा अली बख्श के साथ बनारस के विष्णु मंदिर जाना प्रारंभ कर दिया। वेयर बख्श वाज एम्प्लॉयड टू प्ले द शहनाई, जहाँ पर बख्श को शहनाई बजाने के लिए नियुक्त थे, जहाँ पर बख्श जो है शहनाई बजाया करते थे, तो वहाँ पर बिस्मिल्लाह खां भी उनके साथ जाने लगे थे। अली बख्श वुड प्ले द शहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स ऑन एंड। ठीक है, तो कह रहे अली बख्श शहनाई बजाया करते थे और बिस्मिल्लाह खान जो है घंटों तक लगातार मुग्ध बैठे रहते थे। स्लोली ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन्स इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट। धीरे धीरे उन्होंने वाद्य यंत्र बजाने में पाठ लेने प्रारंभ कर दिए। एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे, और वे पूरे दिन बैठे अभ्यास किया करते थे। 4 years टू कम द टेम्पल ऑफ बालाजी एंड मंगला मैया। आने वाले कुछ वर्षों में बालाजी और मंगला मैया का मंदिर एंड द बैंक ऑफ द गंगा, और गंगा का किनारा, बिकम द यंग अप्रेंटिस फेवरेट हंट वेयर ही कुड प्रैक्टिस इन सॉलिट्यूड। ठीक है, तो जो है कह रहे हैं कि युवा परीक्षार्थियों के प्रिय स्थान बन गए जहां वह एकांत में अभ्यास कर सकते थे। तो कह रहे हैं कि आने वाले वर्षों में बालाजी और मंगला मैया का मंदिर और गंगा का किनारा युवा परीक्षार्थियों के प्रिय स्थान बन गए जहां वह एकांत में अभ्यास कर सकते थे। द फॉलोइंग वाटर्स ऑफ द गंगा, गंगा के बहते जल ने इंस्पायर्ड हिम टू इम्प्रूव एंड इन्वेंट राग्स that were earlier considered to be beyond the range of the शहनाई। ठीक है, तो कह रहे हैं कि गंगा के बहते जल ने उन्हें नए रागों में एकाएक परिवर्तन करने तथा नवीन रागों की रचना करने, जिन्हें पहले शहनाई की सीमा से परे माना जाता था, की प्रेरणा दी। एट द एज ऑफ 14 साल की उम्र में बिस्मिल्लाह अकम्पनीड हिज अंकल टू द इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस। बिस्मिल्लाह अपने चाचा के साथ इलाहाबाद संगीत सम्मेलन में गए। एट द एंड ऑफ हिज रिसाइटल, उनकी संगीत प्रस्तुति के अंत में उस्ताद फैयाज खान पैटेड द यंग बॉयज बैक। उस्ताद फैयाज खान ने लड़के, जो युवा लड़का था, उस लड़के की पीठ थपथपाई और एंड सेड, और कहा, वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट, मेहनत करो और तुम अवश्य कर पाओगे। विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938 बिकेम बिस्मिल्लाह खाज बिग ब्रेक। तो कह रहे हैं कि 1938 में लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो के आरंभ के साथ ही बिस्मिल्लाह को बड़ा सुअवसर प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर केम बिस्मिल्लाह, जो बिग ब्रेक मतलब होता है सुअवसर प्राप्त करना, तो यहाँ पर उन्हें बहुत बड़ा सुअवसर प्राप्त हुआ। ही सून बिकेम एन ऑफन हर्ड शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो।
और वे शीघ्र ही रेडियो पर बहुधा सुने जाने वाले शहनाई वादक बन गए। ठीक है, सो यह इस पूरे चैप्टर का आधा अनुवाद है। आधे अनुवाद के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जा रही है। सो इट्स इनफ फॉर द डे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें।